खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई बड़े खुलासे किए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया ने कबूला है कि परीक्षा के दिन वो गुजरात के गोधरा में मौजूद था। तो बड़ी खबर ये है और खास बात यह है कि जिस जय जलाराम स्कूल में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, वो जगह संजीव की मौजूदगी वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। जांच में यह भी सामने आया कि इस लीक में एक डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार की भी अहम भूमिका थी, जिसने परीक्षार्थियों के साथ पेपर की डील करवाई थी। वहीं सीबीआई की पूछताछ के बाद अब गुजरात पुलिस संजीव मुखिया को गोधरा नीट यूजी धांधली केस में पूछताछ के लिए अहमदाबाद ले जा सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। सीबीआई को यह भी जानकारी मिली है कि संजीव मुखिया बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में अपना नेटवर्क चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई 4 दिनों के लिए संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले के उजागर होने के बाद गुजरात पुलिस की विशेष जांच टीम ने गोधरा स्थित जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट, बड़ौदा के शिक्षक सलाहकार परशुराम राय, उसके सहयोगी विभोर आनंद और दलाल आरिफ बोहरा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में विभोर आनंद मूल रूप से बिहार के लखीसराय का रहने वाला है। उसे गुजरात पुलिस ने दरभंगा स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया था। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए प्रीति, बता दें कि सीबीआई के द्वारा जो है 4 दिनों के लिए संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई सारे अहम खुलासे जो हैं सामने आए हैं। जिसमें बीते वर्ष 5 मई 2024 को देश भर में हुए नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की पूछताछ में संजीव मुखिया ने अपने बहुत सारे चीजों को कबूला है। सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया ने स्वीकार किया है कि परीक्षा के दिन वह गुजरात के गोधरा में मौजूद था। खास बात यह है कि जिस जय जलाराम स्कूल में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, वह स्थान संजीव मुखिया की मौजूदगी वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर की थी। फिलहाल संजीव मुखिया से जो है सीबीआई की टीम के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अब देखना होगा कि अब जो पूछताछ हो रही है सीबीआई के द्वारा, उसमें संजीव मुखिया क्या कुछ कबूलता है और क्या कुछ बातें जो है वो सामने आती है। जी प्रीति। प्रकाश, बड़ी बात यह कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तमाम जगहों पर इसका नेटवर्क फैला हुआ था। ये कहा जाए कि काफी मुश्किलों का सामना अब पुलिस को भी करना होगा इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए, क्योंकि तार काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं इन तमाम राज्यों से। जी, ये तो बात आपने सही बोला प्रीति कि इसके तार जो है कई राज्यों से जुड़े हुए थे, जिसको लेकर अब प्रशासन को या फिर सीबीआई को या फिर आर्थिक अपराध इकाई को, सभी अधिकारियों को जो है हर चीजों को लेकर हर एंगल पर अब इससे पूछताछ करेगी। और इसके बाद जो है क्या कुछ जो बातें हैं वो सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है सीबीआई के द्वारा 4 दिनों की रिमांड पर लेकर संजीव मुखिया से पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ा बात ये उठता है कि कई दिनों से जो है, कई महीनों से ये फरार चल रहा था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा डीआईजी रैंक के अधिकारी के रिश्तेदार का भी इसमें हाथ है। इसको लेकर भी कोई जानकारी आपके पास, ये भी पूरी बात निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले में? जी प्रीति, ये नीट पेपर में एक डीआईजी के रिश्तेदार भी शामिल होने की बात सामने आई है। संजीव मुखिया ने कबूल किया है कि इस पेपर लीक कांड मामले में एक डीआईजी के करीबी रिश्तेदार जो थे वो भी शामिल थे, जिनसे पेपर लीक के दिन जो है उससे खास संपर्क रखा हुआ था संजीव मुखिया ने। उस चीज को लेकर भी अब सीबीआई जो है उस चीज पर भी पूछताछ करेगी और उस बिंदुओं पर भी जांच कर उस जो रिश्तेदार शामिल थे उनसे भी पूछताछ करेगी। जी ठीक है प्रकाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और कई राज्यों में तार फैले हुए थे, तो ऐसे में जांच लगातार जारी है।